गजा में हालात संगीन। गासिब इसराइल की जारहियत जारी। खान यूनुस में इसराइली फौज की एक जगह कई मरतबा बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, कई इमारतें तबाह। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इजरायली हमले के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर। मलबे तले दबे बच्चों की चीखों पुकार, कई बच्चों के जिस्म कई टुकड़ों में तकसीम। सैकड़ों बेघर अफराद इन कैंपों में लिए हुए थे पनाह। मुज़ाकरात को लेकर अब हमास की भी इसराइल को दो टूक। कहा, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और बमबारी रुकने तक नहीं होंगे मुज़ाकरात। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने भी हमास से जंगबंदी के लिए जारी मुज़ाकरात मुअत्तल करने का किया था ऐलान। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान ज़मीनी जंग जारी। हमास ने फिर से इसराइली फ़ौजियों और बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया निशाना। वहीं इसराइल फ़ौज का हमास के एक बड़े कमांडर की हलाकत का दावा। फिलिपाइन की यूनिवर्सिटी में कायम चर्च में बम धमाके, 4 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। दुआया तकरीब के दौरान हुए इस हमले में गैर मुल्की दहशतगर्दों के मुलव्वस होने का फिलिपाइनी सदर का दावा। अब हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर इसराइल की बड़ी धमकी। कहा, अगर हिजबुल्लाह ने हमारी सरजमीन पर नहीं रोके हमले तो फिर गजा की तरह लिबनान को भी कर देंगे तबाह। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दो टूक। कहा, अगर इजरायली जारहियत नहीं रुकी तो फिर खित्ते में जन्म ले सकते हैं गहरे तनाज़ात। मनसूबाबंद तरीक़े से फ़लस्तीनियों की बेदखली की भी शदीद मज़म्मत की। कहा, इसे जल्द रोकने की ज़रूरत। 4 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नताइज से बीजेपी में खुशी की लहर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ज़बरदस्त जीत। कांग्रेस के हाथ से निकली मज़ीद 2 रियासतें, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने लहराया फतेह का परचम। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने 4 रियासतों के नताइज को किया तस्लीम। कहा, इंतखाबी नतीजा कबूल मगर नज़रियाती जंग रहेगी जारी। जीत दिलाने पर तेलंगाना के अवाम का अदा किया शुक्रिया। तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवार केवी रमन्ना ने पूरी हिंदुस्तानी सियासत में मचाया धमाल। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर और कांग्रेस से वज़ीर आला के उम्मीदवार रेवंत रेड्डी दोनों को ही दी शिकस्त। जी, मैं उसको मामूली अभ्यर्थी जैसा देखा था, मामूली कैंडिडेट जैसा देखा था। उन दोनों को सीएम है, सीएम होने वाला है, सीएम है बोल के मैं नहीं देखा। मैं टीआरएस कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट से लड़ रहा हूँ। मैं बीजेपी कैंडिडेट हूँ, मैं लड़ लिया और अपना आम आदमी पूरा अपन को सपोर्ट करा, जिताया और जीत लिया। बस उतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को वो सीएम है, ये सीएम है बोल के नहीं सोचा कभी भी। जी, दे आर नॉर्मल कैंडिडेट्स। तेलंगाना के वज़ीर आला ने गवर्नर को भेजा अपना इस्तीफ़ानामा। 10 साल से इक़्तिदार पर काबिज केसीआर की पार्टी को मिली हैं सिर्फ 39 सीटें, जबकि एमआईएम 7 सीटों पर कामयाब। 3 रियासतों में जीत पर वज़ीर आज़म मोदी ने वोटरों का अदा किया शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत तरक्की की सियासत की बुनियाद पर करेगी काम। जब भी विकास होता है कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं। जब हम वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी उसकी मजाक उड़ाते हैं। जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं। जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं। जब हम ग्रामीण विकास के लिए फंड भेजते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसे गरीबों को तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। 4 रियासतों में कांग्रेस की कारकर्दगी से उमर अब्दुल्ला मायूस। कहा, ऐसा ही हाल रहा तो लोकसभा इंतखाबात में जीत नामुमकिन। कश्मीर में इलेक्शन कराने की भी मोदी हुकूमत से की अपील। कहा, यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। पर्दानशीन मुस्लिम खातून को बगैर नकाब थाने ले जाने वाले दिल्ली पुलिस अफसरान के खिलाफ अब होगी कार्रवाई। मुस्लिम खातून की तरफ से दायर दरखास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जारी किया नोटिस। कसूरवार पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात और कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। 6 नवंबर की रात को खातून को जबरदस्ती घर से घसीट कर थाने ले गई थी पुलिस पर जिस्मानी तशद्दुद और तौहीन-ए-आमेज़ सलूक का इल्ज़ाम। संजय सिंह के खिलाफ ईडी की ज़िमनी चार्जशीट पर आम आदमी पार्टी का रद्द-ए-अमल। ईडी की चार्जशीट के दावों को करार दिया झूठ का पैकेट। जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का मोदी हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम।
ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाने के इल्ज़ाम में कश्मीरी तलबा के खिलाफ UAPA के इल्ज़ामात को हुकूमत ने किया ख़त्म। तलबा के वालिदैन समेत सिविल सोसाइटी ने हुक्काम से तलबा के ताल्लुक़ से नर्म रवैया अपनाने की थी अपील।